मार्केट में पैसे खर्च करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए कि आपका बच्चा बहुत ही चूजी है खाने में या फिर बहुत ही सिलेक्टिव चीजें खाता है। एज अ मॉम इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि उनकी जो डाइट होती है, उनका जो खाना होता है, एक न्यूट्रिशन भरा हम उनको देना चाहते हैं, बट या फिर खाना उन्हें बहुत बोरिंग लगता है या फिर टेस्टलेस लगता है, या फिर हम मार्केट से कभी महंगे महंगे जो प्रोटीन पाउडर है वो खरीद लाते हैं। अगर आप ये सब चीजें उलझ रहे हैं तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ एक न्यूट्रिशन से भरा प्रोटीन रिच पाउडर, यानी ऑल इन वन मिक्स कह सकते हैं उस। और जब ग्रोइंग एज होता है तो उनके लिए एक न्यूट्रिशन भरा खाना और एक बैलेंस डाइट होना बहुत ही जरूरी है। आखिर ये प्रोटीन इतना जरूरी है? ऑफ कोर्स ये जरूरी है। इस एज में उनकी हाइट डेवलपमेंट के लिए, उनके बोन स्ट्रेंथ के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द किड्स अपने डेली डाइट में जो प्रोटीन का इंटेक है वो ले ही नहीं पाते, या फिर काफी सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चों में कैसे ये जो न्यूट्रिशन भरा मिक्स है वो ऐड किया जाए। और अगर देखा जाए तो जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोटीन रिच डाइट होना इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। सो आज हम बनाने जाने वाले हैं ऑल इन वन होममेड न्यूट्रिशन मिक्स जो हाई इन प्रोटीन है, हाई इन फाइबर्स है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सिर्फ एक छोटी सी सिंपल सी हैबिट चेंज से अगर आपका बच्चे का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो उनको मिल सकता है डेली डाइट में, तो उससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। और ऊपर से होममेड है तो उसका जो एक सेटिस्फेक्शन है वो अलग लेवल का ही होता है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं सोया चंक्स, ओट्स, मखाना और बहुत ऐसी चीजें जो बहुत ही बेनिफिट करेगी। फिर हम इसमें डालने वाले हैं रागी, या फिर कोई कोई इसे नाचनी भी बोलते हैं, या फिर फिंगर मिलेट। तो ये जो रागी है वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए, और ये जो सब चीजें हैं उनको बहुत ही अच्छी हेल्प करेंगे, उनको डेली एक्टिविटी में फोकस रखने के लिए, फीलिंग रखने के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो फिर एज अ स्मार्ट पेरेंट ये जो पाउडर है वो आप इनको पराठा के डो में, रोटी के डो में, या फिर आप दाल में एक चम्मच डाल दे, या फिर किसी फॉर्म में आप इसको आप डेली डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। सच मानिए ये छोटा सा चेंज आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। और एक बात, एज अ वेजिटेरियन बहुत ही दिक्कत आ जाती है एक प्रोटीन सोर्स ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ, इस पे हम डालने वाले हैं सोया चंक्स। सोया चंक अपने आप में ही किंग ऑफ प्रोटीन हम कह सकते हैं वेजिटेरियंस के लिए। ये बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। और जो ग्रोइंग किड्स है या फिर जो बड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनकी जो मसल की स्ट्रेंथ होती है उसको ये बहुत ही अच्छा पावर देता है। दूसरी हम चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं वो है ओट्स। ओट्स जो है वो हाई इन फाइबर रहता है, इजी टू डाइजेस्ट रहता है, तो बच्चे के लिए भी सही है। और अगर ये बड़े भी अगर ये पाउडर बना रहे हैं तो उनके लिए इजी टू डाइजेस्ट रहे। बाद हम इसमें डालने वाले हैं मखाना भी। मखाना जो है उसके बेनिफिट सब जानते हैं कि ये इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स है। ये भी बहुत ही एक अच्छा सोर्स है फाइबर के लिए, जो उनके गट हेल्थ को तो हेल्दी रखता ही है। जो उनकी गट हेल्थ होती है उनको तो हेल्दी रखता ही है, लेकिन बहुत अच्छा उनको फाइबर भी देता है, जो बहुत ही ज़रूरी है उनके डाइजेशन के लिए। अब जो एक्टिव किड्स है उनको फ्यूल देते रहना तो बहुत ही ज़रूरी है, या फिर ऐसा कुछ जो इनके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे सत्तू। सत्तू जो है वो एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। शुगर स्पाइक जो जंक फूड में रहते हैं वैसा वाला स्पाइक नहीं, लेकिन उनको एक बहुत ही अच्छा एक एनर्जी बूस्टर देता है जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उनको लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग फील करवाता है, उनको जल्दी भूख नहीं लगेगी, जिससे वो ज़्यादा खेल भी पाएंगे, ज़्यादा एक्टिव भी रह पाएंगे। और चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है रागी। कोई इसे नाचनी भी बुलाता है और कोई फिंगर मिलेट भी बुलाता है। तो ये जो नाचनी है या फिर जो रागी है वो वन ऑफ द रिच सोर्स कह सकते हैं, लाइक वन ऑफ द रिच प्लांट सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनकी हाइट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, उनकी बोन स्ट्रेंथ में भी बहुत ही हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऐड कर सकते हैं, आपका जैसा टेस्ट है बच्चे का, या फिर आपका जिस हिसाब से टेस्ट बैठता है उस हिसाब से आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करके इसको बना सकते हैं। और इसमें आप चाहे तो नट्स है या फिर सीड्स है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कि जब ये पाउडर से आप चीज़ें बनाएंगे रोटी पराठा, तो जो पराठा है वो इतना क्रिस्पी और अच्छा बनता है कि मैं क्या ही कहूँ। मेरी जो बेटी है वो एकदम मजे से खाती है, आपको बच्चे को पुश करके फोर्स करके खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी बेटी जो इसका पराठा मैं बनाती हूँ वो बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। कि कभी मैं ये भी जरूर शेयर करूंगी कि वो इस आटे से बना हुआ पराठा कितने मजे से खाती है, और उससे खुद की एक रेसिपी बनाई हुई है जो वो बहुत ही एंजॉय करती है। तो फिर ये ऑल इन वन मिक्स बनाना चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई, गैस को कर देंगे ऑन, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे सोया चंक्स। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, मैंने ये वाला साइज़ लिया है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने डाल दिया है सोया चंक्स। अब हम इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। सोया चंक है वो हमको हेल्प करेगा उनकी हाइट ग्रोथ में, उनके मसल स्ट्रेंथ के लिए, और इम्यूनिटी भी ज़रूर बढ़ाता है। तो सोया चंक के तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से हम इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आखिर इन सब को ड्राई रोस्ट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर हम देखें तो जो रोस्टिंग का प्रोसेस है वही एक नेचुरल प्रिजर्वेशन है विदाउट नो केमिकल्स नीडेड। इसमें जो भी हल्का सा मॉइस्चर किसी में रहेगा तो ये ड्राई हो जाएगा।
ताकि हमको इनको स्टोर करने में ईजी रहेगा और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। अब इसमें जाएगा 1 कप ओट्स, तो यहाँ पे ओट्स भी मैं ऐड कर देती हूँ। इसको भी इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मखाने। देखिए क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे ये क्वांटिटी सही लगती है और मुझे सोया चंक ज़्यादा चाहिए रहते हैं, इसलिए मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर आगे जाके हम ऐड करेंगे इसमें रागी का पाउडर, जो ऑलरेडी मेरे पास रेडी है, वो भी हम ऐड करेंगे। रागी वी कैन से वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो हम उसको इग्नोर करते हैं, बट रागी भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोन स्ट्रेंथ के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको सभी ओवरऑल में बहुत हेल्प करने वाली है और स्कूल स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ये वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी उनको मिलेगी। बस अब हम इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक मिक्सी में भर लेंगे। सो ये पाउडर अब हमारा ठंडा हो चुका है। इस तरह से एक मिक्सी जार में इसको भर लेंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। तो ये हमारा पाउडर बनके रेडी है। देखिए इस तरह से इसको दरदरा पीसना है। तो ये हमारा जो पाउडर है वो पीस के रेडी है। इसके अंदर अभी भी हमको थोड़ी चीज़ें डालने की बाकी है, लेकिन इस तरह से इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है। ये मिक्सी में ही हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सत्तू पाउडर। यहाँ पे मैंने आधी वाटी लिया है, आप चाहे तो इसमें पूरी वाटी भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आधी वाटी ले रही हूँ। और नेक्स्ट इसमें जाएगा रागी हिनाचनी पाउडर। तो इस तरह से बाज़ार में ये रेडी भी मिलता है। इन सब इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इन सब पाउडर को अच्छे से एक मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सर को हम एक जार में स्टोर करके रख देंगे। तो इस तरह से एक जार में मैंने इसको स्टोर कर लिया है। ये अच्छे से स्टोर रहता है, ये काफ़ी टाइम के लिए टिक जाता है। करीबन आप 15 से 20 दिन पे इसको रख सकते हैं, एकदम ही फ्रेश रहेगा, जिस हिसाब से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। हे गाइस, आई होप आपको ये ऑल इन वन होममेड न्यूट्रिशन मिक्स अच्छा लगा होगा। आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। डेफिनेटली एक विजिबल चेंज मिलेगा आपको अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ में। और कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों का या फिर आप अपने डाइट में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या फिर एक होलसम डाइट है, आप अपने बच्चों को कैसे देते हैं। शायद हम सबको हेल्प मिलेगी कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए और मिलते हैं जल्दी से एक नई रेसिपी के साथ एक अगले नए वीडियो में।